हरियाणा में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। इसके चलते गुरुग्राम में एक बुजुर्ग महिला और फरीदाबाद में एक 28 वर्षीय युवक में कोरोना के लक्षण मिले हैं। इनमें कोरोना की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। इसी के चलते भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दिशा निर्देशों पर आइसोलेशन वार्ड बनाए जाने के साथ ही अस्पताल क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल अपनाना शुरू कर दिया है। भिवानी के प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बलवान सिंह का कहना है कि जिस भी व्यक्ति को बुखार, खांसी और गला खराब होने के लक्षण हो, वो योग्य चिकित्सक से इसकी जांच करवाए ताकि कोरोना जैसे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कोरोना के 2 नए केस आए हैं, इसीलिए स्वास्थ्य विभाग भिवानी द्वारा एहतियात बरतनी शुरू कर दी गई है। ऐसे में लोग किसी भी प्रकार से भयभीत न होकर जागरूकता रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने कहा कि भिवानी जिला के सभी चिकित्सकों को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। द्वारा जैसे कि भिवानी में सभी एक तो अपने पीएचसी, सीएचसी और हॉस्पिटल में फ्लू कॉर्नर का अरेंजमेंट हो गया है। उनके अलग से कैबिन बनाया है फ्लू कॉर्नर के लिए और आइसोलेशन बेड का भी हो गया, क्योंकि सभी सीएचसी पीएचसी में क्योंकि वहाँ भी जरूरी बनानी है। और एक अपना सबसे बड़ा ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन का यहाँ प्लांट है हमारा, थोड़ा खराब चल रहा है और उसके डिमांड के लिए जो बजट आना था वो अभी तक बजट नहीं है, उसको भी शुरू करवा देंगे। और आइसोलेशन का जैसे लैब है, आरटीपीसी लैब होती है, वो हमारी लगभग तैयार है। और सभी क्योंकि सभी स्टाफ को ट्रेनिंग भी कर लिए हम दे रहे हैं। वे स्टाफ जैसे कोरोना काल में हुई थी 2020 में, कोरोना काल पीक पे था 2019-20 में, उसमें सभी हमारी एज इट इज जैसे पहले तैयारी थी वही तैयारी सभी जगह चल रही है। प्राइवेट में एक हम बैठक करेंगे। वैसे तो बैठक हमारे जो डीएसओ बनाए हैं डॉक्टर खटक साहब, वो अभी आज ही बैठक हुई है और सीएमओ साहब की बैठक होगी। उनको ट्रेनिंग या उनको सारा कुछ बताएंगे। भाई आपके उसमें हॉस्पिटल में भी एक आइसोलेशन बेड भी हो और फ्लू कॉर्नर भी होना चाहिए, क्योंकि उनको निर्देश क्योंकि ऊपर से भी आगे है और हम भी उनके ट्रेनिंग दे के तैयार करवा देंगे। ऑक्सीजन की कमी है सबसे बड़ी, तो हमारे ये बहुत बड़ा प्लांट है पीएच से, और लेकिन फिर भी हम ऑक्सीजन की कमी नहीं आने देंगे। हमारे पास सिलेंडर है काफ़ी, उन कमी नहीं आने देंगे। वो तो सरकार का जैसे भी पहले अरेंजमेंट थे, जैसे भाई उनको लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाए भाई ये कैसे फैलता है, जैसे अपना भाई मास्क लगाना चाहिए। और लगभग लोगों को बुखार भी होता है, गला भी खराब होता है इससे, और उसमें टाइम सर डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। नहीं, बीमारी तो ऐसे है इसमें तो, क्योंकि खासकर एक तो गला खराब होता है, एक बुखार का भी आता है इसमें, खांसी जुकाम भी काफ़ी लंबा चल जाता है, इसलिए डॉक्टर को अपने जांच करवा लेनी चाहिए। और ख़ासकर जो क्रोनिक डिजीज़ के अपने पेशेंट है उनको इससे दूरी रहना चाहिए और बचना भी चाहिए। ज़्यादातर तो असर जो एज्ड हैं लोग, क्योंकि उस पर ज़्यादा अटैक करता है, बच्चों पर भी ज़्यादा करता है, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी कम होती है और बुजुर्ग की भी इम्यूनिटी कम होती है, उस पर ज़्यादा बच्चों पर, बुजुर्ग आदमी पर अटैक करता है। खाना तो जैसे इम्यूनिटी पावर के जो खाना होता है, जैसे भाई प्रोटीन है, अपने दाल है, अच्छा खाना पीना, अच्छा हेल्दी खाना खाना चाहिए, उसी में इम्यूनिटी बढ़ती है ज़्यादा तक। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।